ननद का हिस्सा। राधा, ओ राधा, अरे भाई कहाँ व्यस्त हो? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? आज ऑफिस से आती आपको पता तो है खाना बनाने का समय है। रसोई में थी और कहाँ जाऊंगी। आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है? राधा, आज बड़ी जीजी का फोन आया था। कह रही थी 2 दिन बाद की ट्रेन से भोपाल आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। 1.5 साल हो गया जीजी से मिले हुए। मैं अभी छोटी और माँ जी को भी खबर देकर आती हूँ। पति श्याम की बात सुनकर राधा उत्साहित होकर देवरानी सुजाता के कमरे में जाती है। सुजाता, बड़ी जीजी आ रही है 2 दिन बाद। तुम्हारे जेठ जी के पास फोन आया था उनका। अरे वाह भाभी, सच में जीजी से मिले तो बड़े दिन हो गए थे। ऐसा करते हैं, उनकी पसंद की साड़ी और शॉल ले आते हैं। और पिछली बार जीजी आई थी तो माँ जी का बड़ा मन था उन्हें पायल देने का, तो इस बार मैं पहले ही लाकर माँ जी को दे देती हूँ। अपने हाथ से देंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक कह रही हो छोटी, इतने दिन में जीजी आ रही है, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। दोनों देवरानी जिठानी ननद के आने की खबर सुनकर बड़ी उत्साहित थी। उनके आने से पहले ही दोनों ने उनकी पसंद का खाना बनाया और तरह तरह के उपहार लाकर रख दिए। 2 दिन बाद तय समय पर ननद सुषमा घर आ गई। जीजी सच्ची आंखें तरस गई थी आपको देखने को। इस बार जीजा जी आएंगे तो मैं उनसे झगड़ा करने वाली हूँ कि हमारी दीदी को इतने दिनों बाद मायके क्यों भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, अब मुंबई से भोपाल की दूरी भी तो बहुत ज़्यादा है। इतनी दूर से जल्दी जल्दी आना कहाँ हो पाता है। बाकी आपके जीजा जी तो मुझे कहीं भी आने जाने के लिए मना नहीं करते। अच्छा जीजी, आप पहले चाय नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। मैं भी काम निपटा कर आती हूँ। कुछ देर बाद। माँ, तुम तो बहुओं के साथ ऐसे खुश हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं कि बेटी कहाँ है, कैसी है। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचती है? माँ का मन तो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही होता है। माना कि मैं अपने बेटे बहुओं के साथ खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। रहने दो माँ, मैं सब समझ रही हूँ। अगर इतनी ही चिंता होती तो क्या मुझे ये सब कहने की नौबत आती। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा जो तू ऐसे कह रही है? माँ, आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें खबर ही नहीं है। अरे बाबा, हुआ क्या है? मुझे भी तो पता चले। कुछ बताएगी या पहेलियाँ ही बुझाती रहेगी? आपको पता नहीं चला? झांसी वाले चाची चाचा ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटे और बेटी में आधी आधी बांट दी। और मेरी सहेली पुष्पा है ना, उससे तो उसकी माँ ने दिल्ली में फ्लैट लेकर दिया है। अरे इतने दिनों बाद आई है, माँ की खैरियत नहीं पूछ रही, पहले दुनियादारी की बातें लेकर बैठ गई। अरे पहले बैठ तो सही मेरे पास, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, आज ना तेरी पसंद के पराठे बना देती हूँ। माँ, मुझे सब पता है। मेरी बात को काटने के लिए आप ऐसी बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ अपने बच्चों से एक समान प्यार करती है। बस ये दुनिया की रीत है कि बेटी को ससुराल जाना होता है, लेकिन तू भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितने श्याम और मोहन। तभी बहू सुजाता आ जाती है। हाँ माँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जीजी, माना कि साल साल भर आप मायके नहीं आती, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं होता जब माँ जी और आपके भाई आपको याद ना करते हो। माँ तो अपने लिए कपड़े लेने जाती है तब भी हमेशा कहती है, सुषमा आती तो उसे भी दिला देती, उस पे चटक रंग फपते हैं। माँ जी, आपकी घुटनों में दर्द रहता है, आप रहने दीजिए। पराठे मैं बना कर खिला दूंगी जीजी को। आप जीजी को वो दिखाओ ना जो मंगवा कर रखा है। अरे हाँ, मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई थी कि तेरे लिए कुछ मंगवाया है मैंने। इतना कहकर माँ उठकर अपनी अलमारी से एक पैकेट निकाल कर लाती है। ये देख, ये तेरे लिए ना पायल बनवाई है, और ये सूट और साड़ी तेरी भाभीियों की तरफ से। अब ठंड आ गई है ना, तो छोटी एक शॉल भी ले आई। सच में जिस दिन से खबर मिली कि तू आ रही है, दोनों तैयारियों में लगी हुई है। बड़े भाग से ऐसी प्यार करने वाली भाभियाँ मिलती है, वरना हमारी भाभियाँ तो हमें मायके आया देख या तो अपने मायके भाग जाती थी या फिर मुंह बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। माँ कृष्णा अपनी तरफ से बेटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुषमा के तेवर देखकर लग रहा था कि इस बार वो भाई भाभी और माँ से मिलने के लिए नहीं आई है, बल्कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। 2 दिन तक कृष्णा देखती है कि सुषमा के तेवर कुछ ठीक नहीं है। वो भाभीयों से मिल रहे प्यार और सम्मान के बाद भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी।
वो हर बार की तरह न तो माँ के पास बैठकर उनके सुख दुख पूछ रही थी और न ही भाभीियों के साथ उनकी हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। क्या बात है बेटा, तू आती थी तो घर की रौनक बदल जाती थी। रात के 11 बजे तक तुम तीनों ननद भाभीियों की हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। इस बार तो तू जैसे सबसे कटी कटी सी लग रही है। मेरे पास भी नहीं बैठती, न जाने किस सोच में गुम है। घर पर सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी और बच्चे सब ठीक है ना? माँ किसके पास बैठूं? आपसे अपने मन की बात कहने की कोशिश की तो थी, लेकिन आप बदले में अपनी बहुओं के गुण गिनाने लगी। सच्ची बात तो यह है माँ कि शादी के कुछ सालों बाद बेटी अपने मायके में मेहमान या बाहर वाली बन जाती है। न मेरा यहाँ कोई अधिकार है न अपना है, सब कुछ आपका और आपके बेटे बहुओं का है। गलती हुई जो मैं आ गई, अब से मैं भोपाल की शक्ल भी नहीं देखूंगी। अरे ये कैसी बात कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर कष्ट क्या है तुझे? मायके में तुझे प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन पता नहीं तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे आपकी बहुओं के झूठे मान सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच में मैं इस घर की कुछ लगती हूँ तो मुझे भी इस घर का एक फ्लोर चाहिए। क्या कहा? तुझे एक फ्लोर दे दूँ तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ नीचे का फ्लोर मुझे चाहिए। आखिर पापा के मकान में बेटी का भी तो हिस्सा होता है ना। सुषमा की बात कमरे के बाहर खड़ी सुजाता के कान में भी पड़ जाती है। सुजाता तेज कदमों से जेठानी के कमरे में जाकर उन्हें भी सास के कमरे के बाहर ले आती है। भाभी जीजी जीजी करते हमारी जुबान नहीं थकती थी। जीजी के लिए ये ले आओ, जीजी को वो बनाकर खिला दो, और देखो जीजी के मन में काला निकला। क्या बोल रही है छोटी? कैसी बात कर रही है? सही बोल रही हूँ भाभी, अपने कानों से सुना है। आपको भी वही सुनाने के लिए लाई हूँ। जीजी यहाँ हमसे मिलने नहीं आई, बल्कि मकान में अपना हिस्सा लेने आई हैं। क्या? हे भगवान, हमने ऐसी क्या कमी कर दी जो दीदी हमसे रिश्ता खत्म करके अपना हिस्सा मांग रही है? भाभी अभी भी आपको जीजी की ही पड़ी है। अरे अपने बच्चों का भविष्य सोचिए। इस छोटे से मकान में अलग अलग मंजिल पर रहकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर इसमें से एक मंजिल दीदी ले लेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? देख सुजाता, कानूनन तो उनका भी हक है इस घर में। हम इनकार करने वाले कौन होते हैं? बस ये तो आपसे संबंधों की बात है कि बेटियां हिस्से की जगह भाई भाभी का प्यार चुनना पसंद करती हैं। अब अगर उन्हें हिस्सा चाहिए तो हमें संतोष करना ही होगा। हाँ हाँ माँ जी, दे दे जीजी को हिस्सा। फिर मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं उनकी खातिरदारी करूँगी या लाड लड़ाऊँगी। अगर प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करना? मैं तो सुषमा जीजी को एक गिलास पानी भी नहीं देने वाली। सास का जवाब सुनने को दोनों बहू अधीर हुई जा रही थी, इसलिए सास के कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोनों अंदर दाखिल हो जाती हैं। देख सुषमा, तेरी बात बिल्कुल सच है। मेरे 3 बच्चे हैं तो हर चीज़ के 3 हिस्से होने चाहिए। मैं कल ही वकील को बुलाकर सब कुछ 3 हिस्सों में बांट देती हूँ। बस मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि जायदाद के साथ सबको जिम्मेदारियाँ भी बराबर बराबर मिलेंगी। बोलो मंजूर? जिम्मेदारी मतलब? मैं भी सालों से भोपाल में रह रहकर परेशान हो गई हूँ। सोच रही हूँ तेरे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ। क्या मुंबई? माँ आपको पता तो है मुंबई में पहले ही जगह की प्रॉब्लम है, और महंगाई की तो पूछो ही मत। लेकिन बेटा, अगर तू हिस्सा लेगी तो माँ की जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी। और हाँ, मेरा ना चश्मा टूट गया है, तो अब मुंबई में ही आँख टेस्ट करा के नया चश्मा बनवा लेंगे। और हर 6 महीने में ना मेरा हेल्थ चेकअप हुआ करता है, तो वो भी लगे हाथ करवा देना। और मेरी बीपी शुगर की दवा का ना खास ध्यान रखना होगा, एक दिन की भी मिस ना होने पाए। माँ मैं तो बच्चों को छोड़कर बाहर जा ही नहीं पाती, और उन्हें कहाँ इतना समय मिलता है कि रोज़ रोज़ अस्पताल भागे। आपका इलाज भोपाल से चलता है तो आप आराम से यहाँ रहिए ना। भैया भाभी को आपकी दवाइयों का भी पता है, वो सब अच्छे से कर भी तो रहे। क्यों बेटा, बस सुनकर ही घबरा गई? अभी तो पापा की और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे किसी के जन्म या मृत्यु में शामिल होना, मौके के अनुसार शगुन भिजवाना, मेहमानों की देख रेख करना। अरे पर वो सब तो भैया करेंगे ना। पापा के नाम जो भी न्योता आएगा उस पर भैया ही तो लेन देन करेंगे, मैं क्यों करूँगी? सुनने में अटपटा लगा ना बेटा, है तो थोड़ा अजीब ही, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि हक बेटी का और जिम्मेदारी बेटे की। अगर ज़माना बदल गया है तो बेटी भी तो बेटे का फ़र्ज़ निभाए।
जैसे तू आज सामने से आकर अपना हिस्सा मांग रही है, वैसे कल को भैया भी तो जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, तब मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए बेटा, हिस्सा चाहिए तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। माँ कृष्णा की बात सुषमा अच्छी तरह समझ गई थी। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ये बात तो उसके मन में कभी आई नहीं थी कि भैया अगर पापा के मकान में रहते हैं तो माँ की, पापा की सारी जिम्मेदारियाँ भी तो वही उठाते हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने गलती की आपसे ऐसी बात कहकर, लेकिन आपने सही समय पर सही सीख देकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया। आप सही कहती हैं, मायके में मेरे भाभी के साथ संबंध बने रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।